आज की इस वीडियो में भैया हम मैथ को सॉल्व करने वाले हैं। मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो है केमिस्ट्री की जो सीरीज चल रही थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, उसको हमने बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज से उसी समय पे जिस समय केमिस्ट्री की क्लास आप लोगों को मिलती थी, उसी समय पे मैथ की क्लास आप लोगों को मिलेगी, क्योंकि 27 तारीख को आप सभी का पेपर है। तो उसके भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वही 6:30 बजे शाम को जो है अपलोड कर देंगे। वहाँ जाके आप देख सकते हैं, अपनी मैथ की जो तैयारी है उसको आसान बना सकते हैं। तो आज की जो हम मैथ में जो कवर करने वाले हैं वो पहले चैप्टर से हमने लिया है, वास्तविक संख्याओं से। तो उसमें हमने क्या लिया, दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि परिमेय संख्या होती क्या है। परिमेय संख्या को भैया आप सभी जानते हैं कि P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। और क्या है, Q डज नॉट जीरो होता है, यानी कि Q जीरो नहीं होता है। और जो P और Q है ये कैसे धनात्मक अंक होते हैं। जैसे ये मान लीजिए 3/2 है, या मान लीजिए 5/6 है, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। तो ऐसे ही कोई दशमलव संख्या मान लीजिए 0.67 ऐसे को दे देता है, उसको बटे में कन्वर्ट करना, अर्थात P बटे Q के रूप में कन्वर्ट करना, तो वो कैसी हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे अगर हम यहाँ उदाहरण लें तो जैसे हमारे पास है 0.6666, ऐसे ये पूरा चला जा रहा है। तो ठीक ना, 6 चला जाएगा, बार लगा दिया, नीचे 6 चला जाएगा। अब इसको कन्वर्ट करना है P बटे Q के रूप में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक तो 6 भागा जा रहा है ना, अगर रुका होता तो फिर कर सकते थे, कॉमा हटा के और दशमलव हटा के नीचे 0 बढ़ा के बटे में आ जाता ना। लेकिन ये बार वाला क्वेश्चन है, तो इसको कैसे P बटे Q के रूप में बदलेंगे वो देखना है। तो भैया एक बात याद रखिए, जितने संख्याओं पर बार लगा है, जितनी संख्याओं पर, गौर से, जितनी संख्याओं पर बार लगा है, क्या करेंगे, उतने से हम जो हमको क्वेश्चन दिया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको अगर हम मान ले x बराबर क्या मान लेना है, माना सबसे पहले मान लेना है, माना x बराबर 0.666 ये चला जा रहा है। ठीक, तो इसमें कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, 6, यानी एक ही नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो आपको 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है। क्या लिखेंगे, यहां लिख देना है कि 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, पूरा ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से करना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर गुणा करते हैं, तो दोनों पक्षों में, इधर भी उधर जो भी काम किया जाता है अपने पास से मैथ में, वो दोनों तरफ किया जाता है। तो हम इधर 10 से करेंगे तो x था, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। और 0 दशमलव जो है क्या था, 6 था। 10 का गुणा करेंगे तो दशमलव जो है एक अंक बाहर लग जाएगा, तो 6 क्या होगा, बाहर निकल आएगा, तो ये 6 फिर रिपीट हो रहा है, और बाहर लगा दीजिए इस पे, जो है ये क्या जा रहा है, 6 ऐसे चला जा रहा है। ठीक, अब ये हमारे पास हो गया ये समीकरण, इसको फर्स्ट मान लीजिए और इसको सेकंड मान लीजिए। अब क्या करना है, समीकरण क्या करना है भैया, समीकरण 2 माइनस 1 कर देंगे, 2 माइनस 1 स्टेप से याद रखिए। अगर एक संख्या रिपीट हो रही तो 10 से गुणा करना है, और क्या करना है, दोनों पक्षों में करना है। फिर समीकरण, पहले जो क्वेश्चन है उसको x बराबर मान लेंगे समीकरण 1, और जो हम x गुणा करने के बाद आएगी समीकरण 2, तो 2 में से 1 घटा देंगे। तो घटाते हैं तो क्या है, 10x इक्वल 6.63 जा रहा है, ये चला जा रहा है। और पहली समीकरण क्या है, x बराबर 0.666 चला जा रहा है। अब इसको माइनस करना है, तो देखिए क्या करना है भैया, माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो 10x में से, और इसके x के आगे क्या 1 लिखा होता है, तो 10x में से 1x जाएगा तो क्या बचेगा, 9x बचेगा। और 6 में से 0 जाएगा तो 6 ही बचेगा, और ये पूरा पीछे का पैटर्न सेफ है तो 0 हो जाएगा। तो यानी कि जो x की वैल्यू आएगी, इसको हम लिख सकते हैं 9x = 6, क्योंकि दशमलव के बाद 0 है तो कोई वैल्यू नहीं, वो 6 ही रहेगा। तो x निकालना है तो 9 को उधर पक्षांतर करेंगे तो 6/9 हो जाएगा। काटें तो कितने बार में कटेगा, 3 बार में काटे तो 9 3 बार में कटेगा, और ये 2 बार में कटेगा। तो x की वैल्यू जो आ गई हमारे पास, कितनी आ गई, 2/3 आ गई। यानी कि हमने इसको P बटे Q के रूप में कन्वर्ट कर दिया। जो दशमलव संख्या हमारी थी वो ये थी, इसको हमने इस रूप में कन्वर्ट कर दिया। और ये क्या है, देखिए P बटे Q के रूप में कन्वर्ट हो गया कि नहीं। और जो नीचे का अंक है वो Q है, तो ये 0 है कहीं, नहीं 0 है। तो यानी कि परिमेय संख्या में हमने फाइनली इसको कन्वर्ट कर दिया। अब अगर आप इसको भाग देंगे तो आपको पुनः वो आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर हम उदाहरण देखें, जैसे दूसरा उदाहरण हमारे पास 0.47 और इसका बार, 0.47 और इसका क्या है, बार है। तो जितनी संख्याओं का बार होता है, यानी कि इसको अगर हम देखें तो ये ऐसे लिखिए संख्या 4 7 ऐसे बार 4 रिपीट हो रहा है, ऐसे ये चला जा रहा है। ठीक ना भैया, तो इसको मान लेना है, माना x बराबर 0.4747
ये ऐसे ही चला जा रहा है और इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देना है, समीकरण 1 कह देना है। सबसे पहले आपका हर इस प्रकार के हर क्वेश्चन में यही स्टेप्स रहेंगे, ठीक ना भैया। अब क्या करना है, एक संख्या पर जब एक संख्या रिपीट होती थी तो 10 से गुणा करते थे। जब दो संख्याएं रिपीट होंगी, देखिए 4 7 4 7 4 7 दो संख्या रिपीट होती हैं होंगी तो आपको 100 से गुणा करना है। तो किससे गुणा करना है, 100 से, और दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर ना भैया, 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करेंगे तो देखिए इधर x था, और दोनों जो काम करते हैं, बार बार कह रहा हूं मैथ में जो काम करेंगे दोनों तरफ किया जाता है। अपनी पास से काम जो कर रहे हैं तो दोनों तरफ करेंगे। तो x था, इसमें 100 का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा। और इधर क्या होगा, 100 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये दशमलव 2 अंक पीछे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि 2 अंक पीछे जाएगा तो 4 7 दशमलव के बाहर आ जाएगा और फिर दशमलव लग जाएगा, 4 7 4 7 ये रिपीट होता रहेगा, ठीक ना भैया। इसको मान लीजिए समीकरण जो है 2। जैसे दो समीकरण बनती हैं आपको वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। समीकरण 2 माइनस 1 कर देना है। समीकरण 2 माइनस 1, समीकरण 2 क्या है, 100x और क्या है 4 7 दशमलव 4 7 4 7 चला जा रहा है। फिर क्या है, समीकरण 1 क्या है, x है, उसके आगे क्या हो 1 लिखा, जिसके आगे कुछ नहीं होता है 1 लिखा होता है। और फिर ये क्या है, x की वैल्यू क्या है 0.4747 जा रही है, ठीक ना भैया। ये हमारे पास चला जा रहा है, ठीक। अब इसको माइनस कर देंगे हम, तो यहाँ माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह। 100 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 99x बचेंगे। और देखिए जीरो, ये क्या होगा, जीरो में से घटेगा तो क्या होगा, दशमलव के पहले की संख्या दशमलव के पहले से घटाएंगे। तो दशमलव के पहले यहाँ 0 है, यहाँ क्या 4 7 है, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा 4 7 आएगा। और दशमलव के बाद देखिए 4 7 4 7, दशमलव के बाद 4 7 4 7 सेम है, तो पूरा पूरा कट जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये फाइनली क्या बचेगा, 99x = 4 7, क्योंकि दशमलव के बाद 0 कोई मतलब नहीं, x निकालना है। 99 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 7 बटे 99। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। हमने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, p बटे q के रूप में कन्वर्ट कर दिया। और जहां जो q है वो डज नॉट 0 है, देखिए 99 है क्या, नहीं, यहाँ अगर 0 होता तो फिर परिमेय संख्या नहीं होती। अब इसको भाग देंगे तो आपको पुनः वही मिल जाएगी। हर बार यही इन्हीं स्टेप्स को आपको क्या करना है भैया, फॉलो करना है। अगर इसको साफ कर देते हैं और दूसरा हम टाइप का आपको क्वेश्चन कराते हैं। आपको एक बात याद रखनी है, जितनी संख्याएं रिपीट हो रही हैं आपको दोनों पक्षों में उतने से गुणा करना है। जैसे एक संख्या रिपीट हो रही तो 10 से, दो संख्या तो किससे करना है, 100 से, तीन संख्या तो 1000 से, ठीक ना भैया। और 4 संख्याएं हैं तो 10,000 से। ऐसे आपको कर लेना है, 3 संख्याओं से ज्यादा आएगा नहीं। अगर हम एक और उदाहरण ले लें, 3 वाला लेना है तो 0.001 इस पे लगा है बार, यानी कि ये क्या है, ये जो है हमारे पास ये कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन 0.010101 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक ना भैया। तो इसको मान लेंगे, माना x बराबर 0.0101 और 001 ऐसे डैश चलता जाएगा। और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना है भैया। क्या मान लेना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो कितने अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो किस तरह से गुणा करना है, 1000 से करने पर समीकरण 1 को 1000 से क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे भैया, दोनों पक्षों में हम गुणा करेंगे। तो 1000 से x को करेंगे तो कितना आएगा, 1000x आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1000x आ जाएगा। और इधर 1000 से करेंगे तो जो ये दशमलव है 3 अंक पीछे खिसक जाएगा, तो ये जो 0.001 बाहर आ जाएगा, यानी कि 1 इसको लिख सकते हैं ना। जैसे 0 पहले से था और ये अंक यहाँ दशमलव यहाँ लग जाएगा तो 001 बाहर आ जाएगा, दशमलव फिर क्या है, फिर हमारा वही 001 रिपीट होता रहेगा, ठीक ना भैया। 001 रिपीट होता रहेगा। ये इसको मान लेंगे हम समीकरण जो है 2। इसको आप इन जीरो को कोई मतलब नहीं किसी के आगे, तो आप ऐसे 1 पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। आप क्या करना है, वही काम, स्टेप्स वही है। समीकरण 2 को 1 से फॉलो करें और माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो समीकरण दूसरी कौन सी है, 1000 x = 1.001 डैश चला जा रहा है। समीकरण 1 क्या है भैया, समीकरण 1 है x, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 लिखा है, और क्या हो जाएगा 0.001 डैश चला जा रहा है, ठीक ना भैया। माइनस कर देना है ना, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 999x, मॉल वाला रेट आ गया ना भैया, 999। और माइनस करेंगे तो 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही रहेगा। इसके बाद दशमलव के बाद संख्या सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा 0 1 दशमलव क्या आ जाएगा, 0 आएगा।
तो फिर क्या होगा, अब x की वैल्यू निकालना है तो 999 को उधर भेजेंगे तो x की वैल्यू क्या हुआ 1/999 भैया x की वैल्यू आ गई, इसको भाग देंगे पुनः ही मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप दशमलव संख्याओं को परिमेय में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके मन में होगा उसको भी हम दूर कर देते हैं, जैसे कहीं आ जाएगा तो आप कहेंगे इस प्रकार तो हमने सीखा, इस प्रकार नहीं सीखा, तो उसको भी कर लेते हैं। दूसरा नंबर है जैसे 0.235 ये है और 3 5 पे बार लगा है, 2 पे बार नहीं लगा, तो इस प्रकार इसको कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए ये कुछ इस प्रकार लिखा है 0.2 पे बार नहीं लगा यानी कि एक ही बार आएगा, 3 5 पे बार लगा यानी कि 3 5 3 5 3 5 ये ऐसे रिपीट होता जा रहा है, ठीक ना, बातों वाला नहीं 3 5 भी है, यहाँ अंक है 3 5, ठीक ना। तो इसको मान लेना है, क्या करेंगे माना भैया, माना क्या x बराबर जो ये है 0.2 एक ही बार होगा और 3 5 पे बार लगा तो ये रिपीट होता जा रहा है 3 5 3 5 3 5 डैश डैश, ये हो गया हमारा। इसको मान लेंगे समीकरण एक, हर बार ऐसे समीकरण एक बनानी है भैया, ठीक ना। और फिर क्या करना है, कितने पे बार लगा है, कितनी संख्या रिपीट हो रहे हैं, 2 संख्या रिपीट हो रहे हैं, तो कितने से करना है आप तुरंत बताएंगे कि सर 100 से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। कितने से भैया, 100 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर किसमें, समीकरण एक में x था 100 का गुणा हो जाएगा 100x हो जाएगा, और 100 से इधर गुणा करेंगे तो ये जो दशमलव है 2 नंबर पीछे चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, यहां लग जाएगा ना भैया, तो क्या हो जाएगा 2 3 यानी कि 23 हो जाएगा, और इसके बाद दशमलव लग जाएगा, क्या हो जाएगा 5 3, क्या हो जाएगा 5 3 5 3 और क्या है 5 3, यही जाएगा ना, देखिए यहां लगेगा तो 5 3 5 3 5 3 ऐसे ही ये चलता जाएगा, ठीक भैया, ये चलता जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण, क्या मान लेंगे हम, समीकरण मान लेंगे, यह समीकरण मान लीजिए 2। आप क्या करना, वही काम समीकरण 2 माइनस 1 कर लेना है, तो 2 माइनस 1 कर लेते हैं भैया। दूसरा समीकरण क्या है, 100x बराबर 23.53535 डैश जा रहा भैया, समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। एक क्या है भैया, x बराबर हमारे पास है और x के आगे क्या 1 होगा, तो क्या हो जाएगा 0.235353 और ये 5 डैश ऐसे चला जाएगा, समीकरण माइनस कर देंगे तो 100 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 99 बचेगा भैया, और ये 23 में से 0 जाएगा, देखिए दशमलव की पार वाली दशमलव से पार वाली संख्याओं से, तो 0 में से 23 में से 0 जाएगा तो 23 ही बचेगा। और देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, जब दशमलव के बाद कोई नंबर हो एक सिंगल, उसके बाद बार लगाओ किसी संख्याओं पर तो थोड़ा संभल के करना है, दशमलव के बाद घटाओ, तो देखिए 5 मैंने पकड़ा और 2 पकड़ा, 5 में से 2 गया 3 आएगा, ठीक है। फिर क्या है 3 5 3 5, और देखिए जब मैंने घटा दिया 3 5 3 5, अगली भी होगी 3 5, ये भी 3 5, सारा सेम है तो हो जाएगा 0। तो x का मान क्या आ जाएगा यहाँ 23.3 और बटे 99, ठीक ना। तो x का मान ये आ गया, यानी कि p बटे q के रूप में हमने कन्वर्ट कर दिया। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से किन्हीं भी दशमलव संख्याओं को आप परिमेय संख्याओं में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको एक बार रिवीजन कर देते हैं, 3 स्टेप्स फॉलो करने इसमें। पहला, कोई क्वेश्चन दिया उसको x मान लेना है, समीकरण 1 कर देना है, अगर एक संख्या रिपीट हो रही तो 10 से, 2 संख्या है तो 100 से, 3 संख्या है तो 1000 से गुणा करके समीकरण 2 बना लेना है। फिर लास्ट में 2 माइनस मतलब समीकरण 2 को 1 से घटा देना है और आपको मिल जाएगी क्या, परिमेय संख्या आपकी, और आपको मिल जाएंगे क्या, फुल मार्क्स, ठीक ना भैया। फिर मिलते हैं अगली इंपॉर्टेंट क्लास के साथ।